आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें वन देवता भी राजा का किस प्रकार से यशोगान कर रहे हैं, इसी बात का वर्णन कवि ने इस श्लोक में किया है। स कीचकैर् मारुतपूर्णरन्ध्रै कूज द्विरापादितवंशकृत्यं शुस्राव कुञ्जेषु यशः स्वयमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः। स राजा दिलीप मारुतपूर्णरन्ध्रै वायु से भरे हुए छिद्रों वाले कूजद्वी बोलते हुए कीचकई वेणुओं से आपादित वंशकृत्यम वेणु बजाने का कार्य पूरा किया गया था। कुंजेषु लता ग्रहों में वन देवता भी वन देवियों द्वारा उच्चई ऊंचे स्वरों में उद्गीयमानम गाए जाते हुए स्वम यशः अपने यश को सुस्राव सुना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस राजा दिलीप ने वायु से भरे हुए छिद्रों वाले अतएव बजने वाले कीचक नामक वेणुओं द्वारा वांसुरी वादन के संपादित कार्य को कुंजों में वन देवताओं द्वारा ऊंचे स्वरों में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षालंकार का सुंदर विन्यास एवं उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इससे आगे वन में घूमते हुए राजा की सेवा में तत्पर शीतल मंद सुगंधित वायु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। पृक्त स्तुसारे गिरि निर्झराणाम मनोकहा कंपित पुष्पगंधी तमात पक्कांत मनात पत्र माचार पूतम पवनः शिशिवे। अर्थात गिरि निर्झराणाम पर्वतों पर झरनों के तुषारे जल बिंदुओं से पृक्तः संपृक्त मिश्रित या गीला अनोकः कंपित पुष्पगंधी वृक्षों के कुछ कुछ हिलते हुए पुष्पों की सुगंध से सुगंधित पवनः वायु अनाथ पत्रम छत्र या छाते से रहित आतप क्लांतम धूप से पीड़ित आचार पूतम नियमाचरण से पवित्र तम उस दिलीप की सेवे सेवा की। अर्थात पर्वतों पर झरनों के जल बिंदुओं से संपृक्त वृक्षों के मंद मंद हिलने वाले पुष्पों की सुगंधि से युक्त पवन ने छत्र रहित अतएव धूप पीड़ित एवं आचार से पवित्र उस राजा दिलीप की सेवा की। प्रस्तुत श्लोक में महामहिमा मंडित सदाचारी राजा दिलीप जगत पावन पवन के द्वारा सेवित थे।
इस भाव को उपजाति छंद में अभिव्यक्त किया गया है। इससे आगे अगले श्लोक में राजा के प्रवेश से प्रभावित वन का वर्णन कवि प्रस्तुत श्लोक में कर रहा है। ससाम वृष्ट्यापि विना दवाग्निरासीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम ने सत से सत्वेष्वधिको विवाधे तस्मिन् वनम गोप्तरी गहामाने। गोप्तरी तस्मिन उस रक्षक के वनम गहामाने सती वन में प्रवेश करने पर वृष्टया विनापि वर्षा के बिना भी दवाग्नि वनाग्नि शशाम शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि फलों और पुष्पों की वृद्धि विशेषा आसीत बहुत अधिक हुई। सत्वेषु वन जीवों में अधिक बलवान ऊनम दुर्बल को न बवाधे पीड़ित न किया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि रक्षक उस दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बिना ही वर्षा के वनाग्नि शांत हो गई। कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बिना वर्षा के ही वन की अग्नि शांत हो गई। फलों तथा पुष्पों की समृद्धि बहुत अधिक हो गई। वन्य जीवों में बलवान ने दुर्बल को नहीं पीड़ित किया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद के द्वारा राजा दिलीप के वन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव को इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। इससे अगले श्लोक में सायंकाल के समय नंदिनी के वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटने का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते नीलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवैरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनुः। पल्लवराग ताम्रा पल्लवों कोमल पत्तों के वर्ण के समान ताम्र वर्ण वाली पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति मुने धेनु च और मुनि की धेनु नंदिनी दिगंतराणी दिशाओं के अवकाशों को अर्थात दिशाओं को संचार पूतानी अपने भ्रमण से पवित्र कृत्वा करके दिनांते सायंकाल नीलयागंतुम अपने स्थान अर्थात वशिष्ठ आश्रम को जाने के लिए प्रचक्रमे प्रस्तुत हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि पल्लवों के रंग के समान ईषद रक्त वर्ण वाली सूर्य की कांति और मुनि की धेनु अर्थात नंदिनी दिशाओं को अपने भ्रमण से पवित्र करके सायंकाल स्वनीलय अर्थात वशिष्ठ आश्रम को जाने के लिए प्रस्तुत हुई। इस श्लोक में उपजाति नामक छंद के साथ तुल्य योगिता अलंकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद
अगले श्लोक में नंदिनी के प्रत्यावर्तन का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि ताम देवता पितृतिथि क्रियार्था मन अन्वयम ययो मध्य लोकपालः बभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपत्रा मध्यम लोकपालः भूलोक का पालन करने वाला अर्थात भूपति राजा दिलीप देवता पितृतिथि क्रियार्थम देवता पिता और अतिथियों के लिए यज्ञ श्राद्ध दानादि क्रियानुष्ठान ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी ताम उस नंदिनी को अन्वग अनुपद पीछे पीछे ययौ गए सताम मतेन तेन उपपन्ना सज्जनों द्वारा मान्य उस राजा दिलीप से संयुक्ता सा वह नंदिनी विधि न उपपन्ना धर्मानुष्ठान से अनुगत युक्त साक्षात श्रद्धा इव बभौ साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भूलोक के संरक्षक राजा दिलीप देव पितर और अतिथियों के निमित्त यज्ञ श्राद्ध दानादि क्रियानुष्ठानों की साधना भूत उस नंदिनी के पीछे पीछे चले। उस समय सज्जनों द्वारा मान्य उस राजा दिलीप से अनुगता वह नंदिनी उसी प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार धर्मानुष्ठान से अनुगता साक्षात श्रद्धा शोभा पाती है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है और उपमा अलंकार से धेनु नंदिनी सेवक राजा दिलीप से शोभा प्राप्त कर रही है।